Hello, good morning. Is there anyone? Good morning. Am I audible? Yes, sir. Okay. So, और हलचल क्या है? ठीक ही है सर. Okay. So, starting the class. Okay. So, I think तुम लोगों को रूटीन मिल गया होगा और क्लासेस भी देख चुके हो. तो तुम लोगों का बहुत जल्दी शायद ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगा. ऐसे तो हाल फिलहाल स्टार्ट होने वाला था, लेकिन खैर कुछ मीटिंग के चलते पोस्टपोन हुआ है. तो बहुत जल्दी हो सकता है शुरू हो जाएगा. सो हम इसमें दो सब्जेक्ट्स तुम लोग का कवर करेंगे. एक है एंटेना वेब प्रोपागेशन, एंटेना वेब इंजीनियरिंग, एंड आपका हो गया, और एक वैल्यू एथिक्स एंड प्रोफेशन. ओके. सो रूटीन आई थिंक तुम लोग के पास है. तो जैसा जैसा होगा हम कुछ कुछ बताते चले जाएंगे. सो सेवन सेमिस्टर का सब्जेक्ट है. ऐसा फाइनल सेमिस्टर में तो कोई सब्जेक्ट नहीं रहता है, सिर्फ प्रोजेक्ट वगैरह रहता है. इसमें भी प्रोजेक्ट रहेगा. सो प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन तुम लोग का हो जाएगा बहुत जल्दी.
तो उस हिसाब से तुम लोग गाइड के साथ कंसल्ट करोगे और अपना अपना काम स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो आई डू नॉट नो कि कब तक मतलब क्लासेस चालू होगा या नहीं, तो प्रोजेक्ट हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। और सेवन सेमिस्टर का पेपर है तो इसमें अ, पढ़ाई तो होगा डेफिनेटली, बट खैर एक फाइनल ईयर स्टूडेंट के पास से ये उम्मीद किया जा सकता है कि मतलब दे कैन सेल्फ प्रिपेयर देम सेल्फ ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारा कंपनीज में भी बैठना पड़ता है प्लेसमेंट ड्राइव के लिए। तो हम इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम लोग को हम सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि क्लास नहीं चलेगा, बहुत सारा क्लास होगा। तो हम तो रेगुलर बेसिस में क्लास लेंगे, ठीक है। माइक्रोवेव हम पहले लिए थे, तो एंटेना कुछ कुछ माइक्रोवेव में भी था वो पेपर में, तो थोड़ा सा रिलेटेड पेपर है एंड इंटरेस्टिंग भी है। आवाज ठीक से आ रहा है? कुछ नेटवर्क का इशू है इधर? ठीक ठाक सुनाई दे रहा है साउंड? हेलो, साउंड ठीक ठाक आ रहा है? एक बार बोलो तो कंफर्म करो। यस सर। सर पूछना था, हाँ अभी सर। तो क्लासेस ऑनलाइन ही होंगे ना? डिपेंड कर रहा है कि क्या मीटिंग का क्या रिजोल्यूशन होता है, ठीक है। पहले बोला गया था कि आज से ही क्लासेस ऑन हो जाएगा। सो कुछ स्टूडेंट्स भी शायद है कैंपस में, जितना हमको पता चल रहा है, तो हम देखे हैं। तो लेकिन कुछ मीटिंग वगैरह है, ठीक है। हाँ, तो आज ही शायद आज कल के अंदर मीटिंग होगा। तो एक साथ दोनों मोड में नहीं चलेगा, इधर ऑफलाइन में होगा या फिर ऑनलाइन में होगा। सो जैसा भी होगा तुम लोग को इन्फॉर्म किया जाएगा जैसे जैसे अपडेट आएगा, तो ठीक है। एक दो दिन में तुम लोग को यस। हम पता कर देंगे, बोल देंगे। सो जैसे भी है, देखो कुछ क्लासेस करना तो जरूरी है, ठीक है। अटेंडेंस भी इम्पोर्टेंट है, तुम लोग जानते हो मिड सेमिस्टर में अटेंडेंस का कितना प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स का, ठीक है। सो फाइनल ईयर में प्लेसमेंट ड्राइव वगैरह रहता है, वो भी सब कुछ सही है। तो उसमें जो जो दिन मान लो प्लेसमेंट होगा तो उसका अटेंडेंस कंसीडर किया जाएगा। पहले से हमको इन्फॉर्म कर दोगे तो उसके लिए कोई चिंता नहीं है, ठीक है। इतना कंसिडरेशन मिलेगा एक फाइनल ईयर को। स्टूडेंट्स को सभी कुछ देखना पड़ता है, करियर भी इम्पोर्टेंट है। मान लो तुम्हारा कोई एग्जाम है, तुम जा रहे हो देने के लिए, लिखने के लिए, सो इट विल बी कंसिडर्ड। तो नाउ जो बोलना चाह रहा हूँ कि मेन है कि एंटेना वेव तो तुम लोग का एक मेन पेपर है। शायद तुम लोग सिलेबस देख चुके हो, आई थिंक। मैंने मतलब स्ट्रक्चर के बारे में हम पूछ रहा हूँ कि तुम लोग का एक पेपर रहता है मैंडेटरी पेपर, जो कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है। उसका लैब भी है, तो होगा कुछ कुछ। एंड उसके बाद जो है प्रोफेशनल इलेक्टिव है और ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें जो मेन इलेक्टिव पेपर्स के अंदर वो एंटेना वेव आ जाएगा, ठीक है। और ये जो ओपन इलेक्टिव है, ओपन इलेक्टिव का मतलब होता है कि हम लोग एक टेबल उधर दिया हुआ है, कोई दूसरा डिपार्टमेंट से सब्जेक्ट हम लोग लेके स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मतलब ये पहले भी इधर चलता था, तो हम लोग के पास एक क्वेश्चन सेट भी रहेगा, क्योंकि देखो प्रोजेक्ट भी करना है। तो ये मेरा थॉट है कि मतलब एक सब्जेक्ट अगर थोड़ा सा इजी रहेगा तो तुम लोग के लिए भी थोड़ा सा आसान होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये वैल्यू एथिक्स चूज किए। पहले तो मैंडेटरी पेपर में रहा करता था, लेकिन अभी जो है इसको हम लोग कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का पेपर से हम लोग लिए हैं। उधर इलेक्टिव पेपर में था, तो हम लोग के लिए ओपन इलेक्टिव हो गया, ठीक है। तो कोई भी ब्रांच से ले सकते हैं। तो ये एक पेपर आसान हो जाने से क्या होता है, लोड थोड़ा सा कम हो जाता है। और इसके ये पहले भी मतलब कुछ साल एग्जाम हुआ है, मतलब हम लोग तुम लोग का सीनियर्स ये एग्जाम्स दे चुका है, तो क्वेश्चन पेपर्स कुछ अवेलेबल है, तो कुछ सजेशन बनेगा, राइट। सो इससे मतलब तुम लोग का एक आसान होगा। और नया मान लो एक सब्जेक्ट हम लोग चूज कर लेते, एक डिफिकल्ट एक सब्जेक्ट चूज कर लेते, तो उसमें क्या होता कि मतलब कोई प्रीवियस क्वेश्चंस भी नहीं रहता, थोड़ा सा रोड मैप बनाने में दिक्कत होता। और फाइनल ईयर में आके अगर जूनियर बैच में होता तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। लेकिन सेवन सेमिस्टर में आके मतलब इतना टाइम देना थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट लगा कि स्टूडेंट्स समय, क्योंकि प्लेसमेंट भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
करियर भी इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए मतलब ये एक इजी सब्जेक्ट रखा गया है। इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, मतलब इजी है एकदम। सिर्फ इंफॉर्मेशन क्या क्या है, मैक्सिमम डेफिनेशन ही है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस। तो उसको आइडिया मतलब क्या क्या है अगर जान जाओगे तो आंसर खुद ही लिख पाओगे। ठीक है, तो मेरे पास हम पहले भी ये सब्जेक्ट एक बार लिए थे। खैर ये मतलब थोड़ा सा मैनेजमेंट टाइप का सब्जेक्ट है। खैर ये हम लोग ले सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं है इसमें। तो पहले भी एक बैच का हम लिए थे। सो कुछ कुछ नोट्स वगैरह सजेशन मेरे पास से हम तुम लोग के साथ शेयर करेंगे उसको। ठीक है, सो दैट्स इट। और हम देखते हैं, इसका सिलेबस भी अपलोड हम कर दिए हैं, उसको एक बार एनालिसिस करते हैं। गूगल क्लासरूम में हम एंटेना और हेलो एथिक्स दोनों क्लासरूम फॉर्म कर चुके हैं। सारा स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन नहीं है उसमें। ठीक है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाओगे। और तुम लोग अटेंडेंस अपना अपना चैट बॉक्स पे लिख दो, जैसे पहले देते थे। नेम के पास में रोल नंबर, नेम विथ रोल नंबर चैट बॉक्स पे लिख दो। ठीक है, अगर अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किए हो तो फिर गूगल क्लासरूम में ज्वाइन कर लेना। उधर सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। एंड वंस अगेन आई एम टेलिंग दैट 7 सेमिस्टर में प्रोजेक्ट के ऊपर फुल मतलब तुम लोग डेडिकेटली काम करना स्टार्ट कर दोगे तो कैसे कॉलेज का क्या होता है 1-2 दिन में पता चल जाएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए मतलब गाइड से मिलके प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दो। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, प्रोजेक्ट ही मेन होता है फाइनल ईयर में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो रूबी, बरखा, शिवांगी, अभिषेक। सो अभिषेक, congratulations for having थैंक placed यू in Accenture. थैंक यू सर। ओके, सो कुछ कंपनी से कुछ डेट दिया गया है, मतलब कब से ज्वाइन करने वाले हो, इस तरह से कुछ आया है? अभी ऑफर लेटर नहीं आया है सर, अभी बस अच्छा अच्छा। लेटर ऑफ इंटेंट आया है। हाँ, अभी तो नहीं आएगा क्योंकि अभी तो तुमको ये मतलब सेशन कंप्लीट करना है, 8th 5th 7th एंड 8th, उसके उसके बाद ही जो होगा। तो इतना जल्दी आई ये थिंक अभी नहीं कोई देगा। डेट लोकेशन कुछ हम्म, नहीं आया है। ठीक है, चलो एक मेंटली रिलीफ थोड़ा सा। ठीक है, एक कोई भी कंपनी में हो जाता है, तो थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स्ड होता है। लेकिन मतलब ये मेरा ये है कि नॉट कि मतलब एकदम आइडियल मत हो जाना कि हमको नौकरी मिल गया है। ठीक है, बेटरमेंट के लिए सोचो। और थोड़ा थोड़ा करके प्रिपरेशन भी स्टार्ट करो। जिस कंपनी में जाओगे उसमें किस डोमेन में काम होगा, उसमें प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट तो चाहिए ही चाहिए। तो धीरे धीरे मतलब पढ़ाई लिखाई भी स्टार्ट करना पड़ेगा साथ साथ ही साथ। तो सेमिस्टर एक तरह से चलेगा और तुम्हारा फोकस अगर तुम्हारा वही है तो उसमें अगर तुम सेटिस्फाइड हो तो उसमें भी तुमको पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर देना पड़ेगा। ठीक है, फुल फोकस में, ताकि कंपनी में जाके, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट हो सकता है बहुत दिन से प्रोग्रामिंग वगैरह मतलब छूट गया है। ठीक है, तो उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, सो अपॉर्चुनिटीज आ रहा है, मतलब धीरे धीरे देख रहा हूँ, ये देख के भी अच्छा लग रहा है कि मतलब फाइनल ईयर में मतलब स्टार्ट हो रहा है तो कुछ स्टूडेंट्स का हो जा रहा है प्लेसमेंट अच्छा अच्छा कंपनी में। तो और भी कंपनीज आने वाला है इसमें। अभी मार्केट में आईटीज में बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकल रहा है। सो सभी को मतलब मेरा रिक्वेस्ट है, जिसका जिसका अभी तक नहीं हुआ है, कि अच्छा से मतलब प्रैक्टिस करो एप्टीट्यूड्स। और जो जो फ्रेंड्स का हो जा रहा है यू कैन टेक सम सजेशंस और हेल्प कि वो लोग कैसे प्रिपरेशन लिया था अपना अपना। सो ये भी तुम लोग अपने शेयर कर सकते हो। ठीक है, व्यूज तो आई थिंक हो जाएगा क्योंकि अपॉर्चुनिटी अभी आ रहा है तो उसका सभी का मतलब कुछ ना कुछ, अगर ठीक ठाक प्रिपरेशन रखोगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। ओके, सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके, सो अगेन आई एम टेलिंग दैट इट इज अ ओपन इलेक्टिव पेपर। ओके, तो सब्जेक्ट इजी है, ज़्यादा कोई इसमें टफ कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, इंफॉर्मेटिव है। थ्योरेटिकल पेपर है, इसमें कोई मैथमेटिक्स वगैरह कुछ नहीं आएगा।
सो मेनली होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता मैथमेटिक्स, लेकिन बीटेक लेवल पे उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं क्वेश्चन आता है नॉर्मली। हम जो देखे कुछ शॉर्ट नोट्स, फिर कुछ मतलब मान लो कोई स्टूडेंट अगर जिसको थोड़ा सा लिखना आता है इंग्लिश में, ठीक है, तो वो मतलब बिना कुछ पढ़े भी मतलब 20 25 30 नंबर का आंसर लिख देगा, ठीक है। सो इट इज़ अ वैल्यूज एंड एथिक्स, मतलब समझ रहे हो कि क्या है, मतलब क्या मीन कर रहा है टॉपिक में। वैल्यूज का मीनिंग भी तुम लोग को पता है, एथिक्स का मीनिंग भी तुम लोग को पता है, प्रोफेशन का मीनिंग भी तुम लोग को पता है। तो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स मतलब एक मतलब जब प्रोफेशन में जाता है, मतलब सबसे पहले तो है कि सब्जेक्ट्स को क्यों दिया गया है, ठीक है। तो ये कोर्स आउटकम थोड़ा सा देखो, ये पढ़ने से भी थोड़ा सा तुम लोग को आइडिया लगेगा कि आइडेंटिफाई द इफेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ ऑन द सोसाइटी एंड द लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेस, identify the essence of sustainable development, and will be able to apply approaches to handle energy crisis and environment protection. Number three, analyze the impact of technology transfer and the problems of man-machine interaction for the human operators in engineering projects and industries. Course outcome 4, apply industrial standards, codes of ethics, and role of professional ethics in engineering field. Last one, assess the possible values crisis at different levels and the way out with the help of the constitution and moral and ethical values. तो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से हम लोग का इसमें कोर्स आउटकम लिया गया है। कोर्स आउटकम का मतलब तुम लोग जानते हो कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग मतलब किस किस एरिया में मेरा हम लोग का नॉलेज गेन होगा, ठीक है। ये सब का सॉल्यूशंस या फिर आंसर्स तुम लोग के पास होना चाहिए आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ दिस कोर्स। इसी को बोला जाता है कोर्स आउटकम्स। ये कोर्स पढ़ने के बाद हम लोग का क्या क्या इसमें से निकल के आता है जिस्ट। तो ये हो गया एक तो कोर्स आउटकम्स। देन इसको पीओ के साथ मैपिंग किया गया है। तुम लोग जानते हो पीओ क्या होता है, PO1 PO2 PO1 इंजीनियरिंग नॉलेज, ठीक है ना। तो इस तरह से PO2 मतलब ये वैल्यूज एंड एथिक्स कौन सा पीओ के साथ मैप्स होता है, तो वो टेबल इधर दिया गया है। एंड दिस इज द सिलेबस। 5 मॉड्यूल है, ठीक है। तो मॉड्यूल में एक बार थोड़ा सा हम अगर पढ़ना चाहते हैं कि साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एज नॉलेज एंड एज सोशल एंड प्रोफेशनल एक्टिविटीज, इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, ठीक है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट्स का या जो मैनेजमेंट गुरुज है, तो उन लोगों का मॉडल लिया गया है डिफरेंट डिफरेंट ताकि मतलब एक कंपनी मान लो 100 साल से या 200 साल से रन कर रहा है, तो उस कंपनी में डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट तरह तरह का प्रॉब्लम आया। फिर उसका मतलब मान लो कोई कंपनी का रेवेन्यू जनरेशन में या फिर कंपनी प्रॉफिट में गिरावट आ गया, फिर वो धीरे 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 ओवरकम किया। तो ये सब के चलते मान लो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट डिफरेंट ये लोग चैलेंज फेस किया है, ठीक है। तो उसी से डिफरेंट डिफरेंट मॉडल भी क्रिएट हुआ है कि नो, इस तरह से हम लोग अगर जाएंगे तो हम लोग का नुकसान हो सकता है। तो उसमें क्या क्या रोल्स है पर्सन का या फिर एक इंजीनियर का, ताकि तुम लोग सबको इंजीनियर हो। ऐसा तो वैल्यू एंड एथिक्स सारा का सारा प्रोफेशंस में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एज बिकॉज यू आर स्टडिंग हियर बीटेक, ठीक है, तो हम लोग इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स से ऊपर ही ज़्यादा फोकस करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा बातचीत करेंगे, है ना। ऐसे तो मान लो कोई एक नॉर्मल इंसान एक मार्केट में जा रहा है, ठीक है, कुछ आलू खरीदने के लिए। तो मान लो एक जो आलू सेलर मतलब जो पोटैटो सेलर है, ठीक है, तो वो मान लो गलती से दे दिए 1 किलो के जगह 2 किलो दे दिया आलू, लेकिन 1 किलो का पैसा वो ले रहे हैं। तो एज ए एडुकेटेड और एज ए एथिकल पर्सन ऑनेस्टी अगर उसके अंदर होगा, तो जो ले रहा है जो बायर है उनको बोलना चाहिए कि नहीं, मेरा तो 1 किलो का ही बात हुआ था, आप 2 किलो दे दिए। तो इधर अगर उसका नीड है तो 2 किलो वो ले लेगा या फिर मतलब पैसा दे देगा, और नहीं तो 1 किलो वापस कर देगा। ये होना चाहिए ना। तो दिस इज द कॉमन एथिक्स, इसी को एथिक्स बोला जाता है, ठीक है। इसका मतलब हम नॉर्मली जस्ट एक रफ एग्जांपल दे रहे हैं, एथिक्स का डेफिनेशन है। तो समझ में आ रहा है कि एथिक्स का मतलब क्या होता है। सपोज मान लो तुम एक कोई जगह पे घूमने जा रहे हो, ठीक है। तो घूमने जाने के बाद
मतलब क्या बोलेंगे, सपोज अभी जैसा कि कोरोना का पैंडेमिक सिचुएशन, तो सब कोई देख रहे हो कि मास्क लगा के सैनिटाइजर यूज कर रहा है, लेकिन तुम जाके नो, हमको कुछ नहीं होगा, मेरे को कुछ नहीं होगा, हम 2 डोज वैक्सीनेटेड, सो हम ये सब रूल रेगुलेशन नहीं मानेंगे, तो हम ओपन घूम रहे हैं। तो बोला नहीं जा सकता है ना किसका किस तरह से क्या रह सकता है। तो दिस इज नॉट द गुड थिंग। ठीक है, तो तुम घर पे रहो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिना मास्क का बिना सैनिटाइजर का, लेकिन जब बाहर तुम जा रहे हो तो एक मिनिमम रूल्स रेगुलेशन मेंटेन करना चाहिए जो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक नॉर्मल एक एथिकल वैल्यू के अंदर आता है। ठीक है, तो कि हम सारा सोसाइटी का नियम कानून पालन कर रहा है। ठीक है तो जिसका रीजन है, अनरीजन अगर मतलब कोई मतलब इलॉजिकल नहीं है ये, तुम भी जानते हो कि ये बोला जा रहा है कुछ ना कुछ अच्छाई के लिए ही, तुम्हारे लिए भी अच्छाई है, और अ, अ, बाकी जो तुम्हारा अगल बगल में पर्सन है उन लोगों के लिए भी अच्छा। सो इसीलिए मतलब ये रूल रेगुलेशन लगा जा रहा है। तो एथिक्स मतलब यही चीज है कि एक नॉर्मल इंसान को या फिर एक नॉर्मल इंजीनियर को पास क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये सब्जेक्ट तो तुम लोग को दिया गया है और नॉर्मली फाइनल ईयर में ही रहता है। पहले तो 8 सेमिस्टर में रहता था, तो अभी लास्ट 1-2 साल से 8 सेमिस्टर में कोई थ्योरेटिकल पेपर नहीं रहता है। ठीक है, सिर्फ प्रोजेक्ट रहता है, मतलब अभी जो तुम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे उसी का कंटिन्यूएशन होगा। तो उसमें सिर्फ प्रोजेक्ट के ऊपर ही दिया गया है, बाकी कोई सब्जेक्ट, तो इसीलिए इसको 7 सेमिस्टर में मैंडेटरी पेपर में कर दिया गया है। तो हम लोग का और भी एक रिलेटेड सब्जेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड था, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो तुम लोग उसको स्टडी किए थे ना पहले, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट कभी पढ़े हो? नहीं सर। ओके, सो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट तुम लोग का छूट गया है, वो भी पढ़ा लिखा होता है इसीलिए, ताकि मान लो ये स्टूडेंट्स मतलब बीटेक कंप्लीट करने के बाद ये एक एजम्पशन है कि वो कंपनी में जाएगा, एक जॉब करने के लिए, उसका करियर बनाने के लिए कोई ना कोई कंपनी में वो डेफिनेटली जाएगा। ठीक है, तो उसमें जाके मतलब कंपनी के अंदर क्या क्या होता है, अभी तो इतना दिन तक एक एजुकेशनल माहौल था, स्टूडेंट लाइफ एकदम बचपन से एकदम केजी नर्सरी से लेके एकदम क्लास 12 तक, इसके बाद कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुआ, लेकिन एक स्टूडेंट एटमोसफियर था ना। तो उसके वो बाउंड्री छोड़ के अभी कोई एक स्टूडेंट मतलब अब प्रोफेशनल होने जा रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या चेंजिंग रहता है, मतलब जब प्रोफेशनल हो जाएगा तो उसको क्या क्या मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही सब जो चीज है ना, ये वैल्यूज एंड एथिक्स में बोला, यानी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में मतलब वो इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या मॉडल है, क्या क्या हायरार्कीज है, तो वो थोड़ा सा उसमें बातचीत होता है। खैर वो तो मतलब कोई एक जाएगा कंपनी में ऑटोमेटिकली उसको पता चल ही जाएगा। ठीक है, इतना सारा मतलब स्टूडेंट्स रहता है, अगर मान लो कोई वैल्यू एथिक्स नहीं पढ़ के गया है तो वो क्या काम नहीं कर पाएगा? डेफिनेटली कर पाएगा। देखो, वैल्यू एथिक्स एंड मोरालिटी मोरल ग्राउंड पे जो होता है, ठीक है, कोई एक अच्छा बैकग्राउंड का लड़का या लड़की, ठीक है, तो उसका वैल्यू एथिक्स मतलब एकदम बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है, अपना घर से। ठीक है, अपना पेरेंट्स से, अपना माँ बाप से ही जो टीचिंग उन लोगों को मिलता है, तो उसी से ही वैल्यूज एथिक्स का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक अच्छा खानदान का एक लड़का या लड़की, डेफिनेटली उसका मोरल वैल्यूज या फिर जो एथिकल कॉन्सेप्ट है, ऑनेस्टी है, ये ऑटोमेटिकली रहेगा, इसके लिए अलग करके कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं। ठीक है, और अगर मान लो ऐसा कोई एक है जो बहुत ही रफ नेचर का है, ठीक है, गाली गुलज करते रहता है, मतलब एक थोड़ा एरोगेंट टाइप का है, कुछ सोसाइटी का कुछ रूल रेगुलेशन ऐसा रहता है पर्सन, तो उसको तुम एक सेमिस्टर में 2-4 को लेक्चर लेके क्या समझ में आता है कि उसका हो जाएगा चेंजिंग? नो, आई डू नॉट बिलीव सो। ठीक है, उसका नेचर ये 2-3 क्लास में चेंज नहीं होगा। खैर कुछ टेक्निकल टर्म्स उसको पता होगा, कंपनीज के अंदर क्या 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 होता है, लेकिन उसका जो मेन नेचर है वो अगर 20 साल 22 साल में अगर ऐसा हो गया है तो वो 1 महीना में चेंज करना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर कोई चाहेगा तो चेंज कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता है। ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट्स है, या फिर हम लोग भी देख रहे हैं। ठीक है, कि जब एक प्रोफेशनल पथ में जब चले जाओगे, कंपनी में जब चले जाओगे, जब तक स्टूडेंट हो तब तक तुम बहुत ही कुछ भी कर सकते हो, आजाद हो। ठीक है,
लेकिन जब तक तुम एक कंपनी के अंदर चले जाओगे, जब तक तुम एक सैलरीड पर्सन बन जाओगे, ठीक है, यू विल टेक सैलरी फ्रॉम सम ऑर्गेनाइजेशन और सम कंपनी, तो उस समय क्या होगा, मतलब तुमको अगर बहुत सारा चीज अच्छा भी नहीं लगेगा तो भी तुमको उसको पालन करना पड़ेगा। तुम ज्यादा कुछ वॉइस नहीं रेस कर पाओगे, ठीक है, तो क्योंकि वो कंपनी का अगर मान लो नियम करने सारा चीज तो हम लोग का फेवर में, हम लोग का मुताबिक होगा, इस तरह का कोई तो कॉन्सेप्ट नहीं है ना। बहुत सारा चीज है जो सही है, लेकिन हो सकता है हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब मेरा कहना यह है कि एकदम बचपन से ही एक लड़का या एक लड़की मतलब ऑनेस्टी या उसका मोरालिटी, उसका एथिकल व्यूज कॉन्सेप्ट्स तैयार होता है, ठीक है। तो इसके लिए अलग करके कुछ नहीं होता है। ऐसा अगर देखा जाए तो तुम लोग भी देखे हो, या फिर जो तुम्हारे घर के सामने जो मान लो कोई दुकानदार है, ठीक है, या फिर कोई मतलब कोई ऑटो रिक्शा चलाता है, तो उसमें भी बहुत सारा अच्छा अच्छा इंसान रहता है। हो सकता है वो थोड़ा सा अर्निंग कम कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि नो, नहीं वो इतना मतलब अच्छा इंसान नहीं है। नो, नॉट नॉट लाइक दैट, सब कोई अच्छा पोजीशन में होगा या फिर अच्छा इनकम करेगा, इनकम बेसिस पे हम लोग जज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर मान लो कोई 6,000 7,000 रुपया कमा रहा है, देन ही कैन बी ऑल्सो अ वेरी गुड पर्सन, ठीक है, ऐसा होता है। ऐसा हम खुद भी देखे और ये तुम लोग भी देखे हो। तो तो इसी इसी वजह से मतलब बोला जाता है कि एक पर्सन के अंदर वैल्यूज एथिक्स होना बहुत ही जरूरी है। और इसीलिए ये सब्जेक्ट अभी इस समय दिया जाता है, ताकि मतलब ये जस्ट पढ़ने के साथ ही साथ मतलब मान लो 2 4 महीना बाद इसका एग्जाम तुम लोग लिखोगे, उसके बाद से एक सेमिस्टर, तो 3 4 5 महीना बाद तुम लोग कंपनी अगर ज्वाइन कर लेते हो तो इसका चीजें तुम लोग को याद रहेगा, ठीक है। इसीलिए इसको अभी इस फेज में दिया जाता है और कुछ नहीं। पहले तो 8 सेमिस्टर में दिया दिया जाता था,